गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में अगर प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। तो चलिए, संघर्ष और चुनौतियाँ क्या है, इससे क्या होता है, ये हम इस कहानी के ज़रिए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा कि देखिए प्रभु, आप परमात्मा है, ये तो सही बात है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी ही नहीं है आपके पास। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। तभी परमात्मा मुस्कुराए और कहा, चलो ठीक है, देखते हैं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम मैं तुमको दूंगा, मैं कभी भी दखल नहीं करूँगा। किसान बहुत खुश हो गया कि चलो इस बार तो मैं अपने तरीके से खेत में खेती करूँगा और जितनी धूप, जितना पानी, जो भी चाहिए सब मेरी मर्जी से होगा। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बो दी। जब धूप चाहिए तब धूप मिल गई, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। और तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी, ऐसा हो तो कुछ उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल धीरे धीरे बढ़ती गई और किसान की खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी खुशी बहुत बढ़ गई, क्योंकि ऐसी फसल उसने आज तक अपने खेतों में नहीं देखी थी। किसान ने मन ही मन में सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते, खेती बाड़ी कैसे करते हैं। बेकार ही इतने सारे बरस हम किसानों को परेशान करते रहते हैं, और आज मैं बताऊंगा उन्हें कि देखो ऐसे की जाती है खेती बाड़ी। और अपने आप मुस्कुराने लगा, खुश होने लगा। अभी देखते ही देखते फसल काटने का समय नजदीक आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने पहुंच गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, जैसे कि बहुत बड़ा संकट उसके ऊपर आन पड़ा हो, बहुत बड़ा संकट की बारिश उस पर हो गई हो। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी हो उसने परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, ये क्या हुआ। तब परमात्मा आए, उन्होंने बोला कि ये तो होना ही था, न तुमने कभी पौधों को संघर्ष का जरा सा मौका भी नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौतियों का एहसास भी तुमने जरा भी होने नहीं दिया, इसलिए सभी पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसके जीवत्ता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़े से पीटना पड़ता है, गलना पड़ता है, तभी स्वर्णिम आभा
उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। अब समझे कि कब क्यों मैं आंधी लाता हूँ, तूफान लाता हूँ, बारिश लाता हूँ, कड़ी धूप लाता हूँ। सारी चुनौतियाँ मैं पौधों के लिए ही लाता हूँ। अब समझो कि उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं पनप पाता। मर लो स्टोरी। संघर्ष और चुनौतियाँ, जैसे कि ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियाँ तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियाँ का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा जीवन प्रतिभाशाली बनाते हैं और प्रखर बनाते हैं और जीवन में चुनौतियों का, संघर्ष का सामना करते हैं। तो चलिए इसी अच्छी आज की कहानी के साथ यह पत्र लेखा जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मुझे जरूर 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 सपोर्ट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी सारी अपलोडेड वीडियोस, स्टोरीज, शॉर्ट्स, लाइव आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए और आप उसे देख पाओ। तो चलिए सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरी चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद।